नमस्कार। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिएगा, विशेष प्रकार के 30 त्योहारों पर आपने विशेष प्रकार के मंत्रों की सिद्धि की है। हमने नाना भांति के मंत्र इस बार अपने सभी दर्शकों को टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज़ें हम बताते रहे हैं। हम भी बहुत बिजी रहे, रात्रि जागरण रहा, काफ़ी आप सबके लिए साधनाएं करते रहे। सांसारिक जितने भी विघ्न हैं वो सभी के दूर हों, ऐसा सोच करके नाना भांति की साधनाओं में हम भी इस बार लिप्त रहे। अब देखिएगा, आज हम ये संदेश देना चाहते हैं कि शुभता के लिए आगे आगे दीपावली आ रही है। बहुत लोगों को ये अंदेशा हो जाता है कि दीपावली जैसे विशेष पर्व पर जादू टोने इस प्रकार की चीज़ें बढ़ने लगती हैं। हर प्रकार के बचाव के लिए मेरे दर्शकों, आपको अपने घर में नाना भांति की गूगल आदि की धुनी देनी चाहिए। गूगल आदि की धुनी देने से नाना भांति की आदि व्याधियाँ दूर होती रहती हैं। मंत्रों की सिद्धि की है। आप उन मंत्रों को ज़रूर पढ़ना। हर रोज़ उन मंत्रों को 5 बार, 21 बार, 11 बार उन्हें आप दोहराते रहना, पढ़ते रहना, ताकि किसी प्रकार का जीवन में कोई दिक्कत ना आए और जो मंत्र आपने सिद्ध किए हैं उन मंत्रों की सिद्धि आपको पूर्णतः प्राप्त हो जाए। बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि मंत्र सिद्ध कैसे होता है, हम क्या कैसे पहचानें कि हमारा मंत्र सिद्ध हो गया है। देखो, जब धीरे धीरे जिस कार्य हेतु आप वो मंत्र पढ़ते हैं, बाय द वे जैसे हमने हनुमान जी के मंत्र आपको बताए, तो जिन लोगों को डर लगता है, शारीरिक पीड़ा रहती है, तो जब आप उन मंत्रों को पढ़ेंगे, पढ़ने से आपका शारीरिक पीड़ा भी ईश्वर की कृपा से दूर होगी, डर भय भी दूर होगा। किसी के ऊपर पानी का छींटा मारकर भी आप पढ़ दोगे तो उसको आराम मिलेगा। सिद्ध किए हुए मंत्र की साधना कैसे करें और सिद्ध किया हुआ मंत्र से हम लाभ कैसे लें। सबसे पहली बात तो पशु हो, पक्षी हो, कोई निर्धन हो, सबकी हमें अपने मंत्रों के माध्यम से सहायता करनी चाहिए। आपका मंत्र और परिपक्व हो जाता है। दीपावली की रात्रि में विशेष प्रकार की मंत्रों की सिद्धि होती है ना। अब समय ही ऐसा आ रहा है, इस समय बड़ा ही 30 त्योहारों की झड़ी लगी हुई है। हम भी बहुत व्यस्त इस समय चल रहे हैं। और एक खुशखबरी और, अंबिका यंत्र जिन जिन के सबके प्राण प्रतिष्ठित किए गए थे, सभी के हम लोग करीब करीब भेज चुके हैं। कुछ लोग रह गए होंगे, उनके पैकिंग हो रही होगी, सबके भेज दिए जाएंगे। अब श्री यंत्र की बारी है। हालांकि अंबिका यंत्र भी निर्माण होगा और श्री यंत्र की बारी है। दीपावली की विशेष रात्रि में श्री यंत्र की विशेष प्रकार की रचना की जा रही है। और आप जैसे कि जानते हैं कि श्री यंत्र को हम भोजपत्र के ऊपर ही प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। श्री यंत्र को 21 ब्राह्मणों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है और वो रात्रि दीपावली की तय हुई है। दीपावली की रात्रि में श्री यंत्र को विशेष प्रकार से सिद्धि में जागरण ला करके उनको प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और यदि आप श्री यंत्र अपने लिए कहीं भी हैं, देश विदेश में कहीं भी हैं, अपने लिए विशेष प्रकार का ये देखो अच्छा खासा बड़ा श्री यंत्र होता है, बाकायदा उसको हम फ्रेम करा करके अच्छे से पैकिंग करा करके आपको भेजने का प्रयास करते हैं। तो जो श्री यंत्र के इच्छुक हों वो हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। अब बात चल रही है कि जो मंत्र आपने सिद्ध किया है उससे हम लाभ कैसे लें। जैसे पशु है, पक्षी है, बच्चा है, निर्धन है, कोई भी है, किसी भी प्रकार की आदि व्याधि में वो जूझ रहे हैं, तो आपने कोई हनुमान जी का मंत्र सिद्ध किया है। जैसे इस बार हमने 2 मंत्र हनुमान जी के बताए, महानवारण मंत्र भगवती दुर्गा का बताया। बहुत लोगों ने तो बेचारों ने 3 मंत्र सिद्ध किए हैं। मुझे बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये मंत्र मैं आपके लिए लाता हूँ, ये मंत्र आपके लिए बताता हूँ। ये मंत्र मैं चाहता हूँ ये जितने भी अच्छे अच्छे मंत्र हैं, अच्छी अच्छी साधनाएं हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी बन जाए। आपको जीवन में किसी का सहारे की ज़रूरत ना पड़े सिवाय भगवान के। भगवान का सहारा और आपके मंत्र साधना, आपकी मंत्र सिद्धि जीवन भर सदैव आपके काम आए। आपको किसी बैसाखी की ज़रूरत ना पड़े। मैं एक ऐसा शिक्षक के रूप में आपके बीच में प्रतिदिन आता हूँ और कुछ ना कुछ आपको बताता रहता हूँ। और जितने भी संस्थान से दीक्षित हमारे शिष्य हैं,
सभी को हम प्रेरणा देते हैं, सभी को हम बताते हैं कि अपने मंत्रों की साधना सिद्धि कदापि मत छोड़ना, हमेशा करते रहना। अब बात चल रही थी, आपने जो मंत्र सिद्ध किया, जल के ऊपर अपने सिद्ध किए हुए मंत्र को 11 बार पढ़ें, और कोई बीमार रहता है, आदि व्याधि से जूझ रहा है, उसको छींटे मारें, पीने के लिए दें। और जब इस प्रकार के मंत्रों उसको आप यूज़ करते हैं तो उसका कोई सी भी प्रकार का कोई दाम, कोई शुल्क ना लिया जाए। निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ सेवा आपको करनी है, ताकि इन मंत्रों से आपको तो लाभ मिला और अन्य लोगों को भी इन मंत्रों के माध्यम से आप लाभ दिला सको। कहीं पशु हैं, बहुत बीमार रहते हैं, पशुओं को पढ़ करके पानी पिला सकते हैं, उनके हरे चारे पर मंत्र फूंक करके खिला सकते हैं, आटे के ऊपर मंत्र पढ़ के उनके चारे में मिला सकते हैं, आराम मिलेगा। किसी व्यक्ति को अपने जो आपने मंत्र सिद्ध किया है उसका छोटे से भोजपत्र के ऊपर मंत्र लिख करके और ऐसी भावना करके इसकी बीमारी सही हो या व्यक्ति स्वस्थ हो, उसकी दाहिनी बाजू पर उसको गले में पहना सकते हैं। आपके घर में कोई नज़र, जादू टोना वगैरह रहता है तो अच्छे से भोजपत्र के ऊपर अपना वो सिद्ध किया हुआ मंत्र लिख के अपने किसी घर की शुद्ध दीवार पर या जहाँ पूजा पाठ करते हैं वहाँ उसको लगा सकते हैं। धूप दीप धूनी देते रहें, अच्छा आपको लाभ मिलेगा। कहने का भाव, इन मंत्रों से नाना भांति के हम लाभ ले सकते हैं, लेकिन भावना निस्वार्थ हो। किसी प्रकार की ऐसी भावना हमारे मन में नहीं होनी चाहिए जो मंत्र हम सिद्ध कर लेते हैं। एक चीज़ और सुन लें आप ध्यान से, आपके घर में वास्तु कितना भी अनकंट्रोल हो, और यदि आपने जो दीपावली आदि जो खास तौर से हमने मंत्र आपको सिद्ध कराए हैं, इन मंत्रों से आप कभी कभी जब भी समय मिले, मंगलवार, रविवार या किसी शुभ मुहूर्त में आप यज्ञ आदि करते रहें अपने घर में। इससे भी आपके घर की औरा अच्छी होगी और आपके घर का वास्तु अच्छा होगा। कितना भी आपको शत्रु प्रताड़ित करने का प्रयास करे, कितना भी ग्रह अपना खेल दिखाने का प्रयास करें, आप अपनी सिद्धि वाले मंत्रों को प्रतिदिन मन से 11 बार 21 बार पढ़ते रहें। और हवन करना चाहते हैं तो कभी भी मंगलवार रविवार सावर मंत्रों का हवन किया जा सकता है। इस बार के 3 मुख्य मंत्र थे, 2 मंत्र थे हनुमान जी के सावर मंत्र, एक भगवती का महानिवारण मंत्र था। अगर किसी सज्जन महोदय ने वो मंत्र सिद्ध ना किया हो तो दीपावली की रात्रि में भी आप इन तीनों मंत्रों की सिद्धि किसी भी एक मंत्र की कर सकते हो। बहुत लोगों ने हमसे पूछा, क्या एक ही माला पर नाना भांति के मंत्र पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। एक ही माला पर नाना भांति के मंत्रों की सिद्धि की जा सकती है। शिव मंत्र उसी माला से पढ़ लो, गायत्री मंत्र उसी माला से पढ़ लो, और माला के जो दाने हों 108 हो, माला के दाने कटे हुए ना हो, खंडित ना हो, धागा साफ शुद्ध उसमें पिला हुआ होना चाहिए। माला सबसे बढ़िया रुद्राक्ष की रहती है, तो आप प्रयास किया करें कि रुद्राक्ष की माला हो। एक बात ध्यान रखें, जिस माला से आप जाप करते हो, जो साधक जाप करता है और जिस आसन पर बैठ करके वो जाप करता है, एक तो होती है साधारण पूजा जो हम घर में प्रतिदिन करते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन साधकों ने इस बार ये मंत्र सिद्ध किए हैं और इन मंत्रों को डेली पढ़ते हैं, तो वो अपना आसन अलग रखें, अपनी माला वो अलग रखें। उनकी माला कोई दूसरा व्यक्ति ना ले, उनके आसन पर कोई दूसरा व्यक्ति ना बैठे। देखो, आसन और सिंहासन है ना, ये दोनों ही ऐसे होते हैं, जल्दी से राजा ये चाहता है कि सिंहासन पर मैं ही बैठूं। हम पॉलिटिक्स की भी बात करें तो एक एक कुर्सी के पीछे कितने झगड़े हो रहे हैं, एक एक आसन के पीछे कितनी खींचातानी हो रही है ना। वो गवर्नमेंट अपने आप को सुपीरियर बता रही है, वो अपने आप को सुपीरियर बता रही है। चुनावी अखाड़े आप देखते ही हैं। तो ऐसे ही एक साधक का भी आसन होता है, उसमें भी उसका यही प्रयास रहे कि इस सीट पर, इस गद्दी पर, इस आसन पर वही बैठे। अपनी साधना पूर्ण हुई, हल्का सा जल का छींटा मारा, आसन से तिलक लगाया और आसन को मोड़ करके एक साइड में रख दिया। जिस आसन पर आप बैठते हैं, कभी उस आसन पर हमें पाँव से उसको आगे पीछे नहीं करना चाहिए। बहुत लोग खड़े खड़े आसन को सीधा कर लेते हैं पैर से, तरीका गलत है। वो शिव की गद्दी है ना। बैठने की बात अलग है, लेकिन उसको पैर से दाएं बाएं खिसकाया ना जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, समय समय पर मेरे दर्शकों आपको मैं बताता रहूँगा। तो अपने मंत्रों को जो आपने सिद्ध किया है, खूब खूब आपको बधाई।
और इन मंत्रों को धीरे धीरे ऐसे ही जागृत करिए, चैतन्य करिए। हर बार दीपावली, होली आती है, ग्रहण आते हैं, दशहरा आता है, मंत्रों को एक साल में एक बार जरूर पुनर्जीवित तरीके से उनको सिद्ध कर लेना चाहिए, ताकि जीवन भर के लिए वो मंत्र आपकी प्रॉपर्टी बन जाते हैं। इन मंत्रों से दूसरों की मदद करो, दूसरों की सहायता करो, भगवान आपकी मदद ज़रूर करेगा। गेहूं का एक दाना ज़मीन में बोया जाता है और एक बाली में सैकड़ों दाने लग जाते हैं। तो ऐसे ही आप फलदार वृक्ष हैं, झुक कर के रहें, तन कर के ना रहें। आप बस हमेशा सीखने का प्रयास करें। कितना भी विद्वान व्यक्ति आपको मिल जाए और आप यदि उनसे ज़्यादा भी जानते हैं, तब भी ये कहें कि प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, है ना। तभी एक विद्यार्थी बहुत अच्छे से सीख सकता है। जो दीक्षार्थी हमारे हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, समय अब दीपावली तक का हम बिता रहे हैं जैसे जैसे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, हम खुद थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा काम का बर्डन, भार इतना सबके साथ बनता जा रहा है। अच्छी बात है, काम में हम लगे रहें, लेकिन अभी दीक्षा समारोह बहुत शीघ्र ही हम कुछ करने वाले हैं, सबको वो सारी सूचनाएं दे दी जाएंगी। तो दर्शकों को चलते चलते फिर कह देते हैं, शुभ दिन चल रहे हैं। अपने बच्चों की किसी की भी जन्म पत्रिका वैदिक विधि से बनवानी हो, संस्थान में संपर्क करें। और जैसे कि हमने बताया, 21 ब्राह्मणों के द्वारा दीपावली की विशेष सिद्धिदात्री रात्रि में श्री यंत्र का निर्माण होने जा रहा है। आप अपने लिए भी इस यंत्र की यदि चाहते हैं तो संस्थान में संपर्क इस यंत्र के लिए कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जय माँ इंद्राक्षी।